बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ राजपूत आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज हमने बात करनी है। दो तीन अहम खबरें हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। इनमें से कुछ खबरें जो हैं वो सियासत के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी हैं, अपोजिशन के हवाले से भी हैं और तहरीक अदम अतमाद में क्या चल रहा है इस वक्त कि इस हद तक अपोजिशन कोशिशें कर रही है और इमरान खान साहब हुकूमत के साथ तक कोशिशें कर रही है। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है का वो मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरदरान का भी है, वो उस पर भी हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं। आपको पता ये चल रहा है कि शेख रशीद ने मोहन सलाई साहब अलबत्ता चौधरी बरदरान को हवाले से ये बात कही है कि 6 सीटों वाले जो हैं वो वजारत आला मांग रहे हैं, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, वजारत आला मांग रहे हैं। सारी बात है, यही बात तो हो रही है उनकी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये 1-2 सीट वाला वजीर दाखिला बन सकता है, तो उनकी तो फिर 6 सीटें हैं। वो तो उनका तो हक बनता है, वो वजारत आला मांग सकते हैं, उनकी तो 6 सीटें हैं। चलो ये तो एक लहदा बात है। मोहन सलाई साहब ने इसके हवाले से शेख रशीद साहब को भी जो बयान दिया, जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन आपको याद कराता हूं, आपको याद होगा कि स्टूडेंट लाइफ में आप हमारे बुजुर्गों से अपने स्टूडेंट खर्चा लिया करते थे। यानी कि उनके बुजुर्ग चौधरी शजाद अलाई वगैरह साहब हैं, स्टूडेंट लाइफ में यानी कि उनका साथ उनसे खर्चा लेके उनके तौर पर काम ही किया करते थे। तो इसकी वजह से बड़ी हलचल मची हुई है। पहले ही चौधरी बरदरान तो पहले ही अपोजिशन का साथ देने को तैयार हुए हैं, क्योंकि अपोजिशन ने जो ज़राए से खबर आई है, अपोजिशन ने उनकी डिमांड मान ली है। उनको वजारत आला देने पर मुस्लिम लीग नून भी राज़ी हो गई है कि जी चौधरी बरदरान को जो है वो वजारत आला की सीट दी जाए। तो और एक ऊपर से ये इशू बन गया, शेख रशीद साहब ने भी ये बात कहनी शुरू कर दी है, अब उनको ब्लैकमेल कहना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ नाजरीन, आपको पता है कि पिछले जलसे में इमरान खान साहब ने कहा था जी मुझे कमर जवेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उन्होंने कहा है कि जी मौलाना साहब को डीजल ना कहा करो। तो हाफजाबाद में जलसा हुआ है कल, तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि खान साहब ने उनकी बात मान ली है। और ये क्यों मानी है ये आपको भी सबको पता है कि इमरान खान साहब ने उनकी बात क्यों मानी है। उन्होंने कल सारे जलसे में ऐसी कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं की, ना उनको डीजल का है, ना बाकी जो भी अपनी सियासी मुखालफिन को जो कुछ कहा करते थे, किसी को कुछ नहीं कहा कल इमरान खान साहब ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और बात भी एक ये है कि खान साहब ने कल उधर ये भी कहा है कि मैं यहाँ आलू और टमाटरों का रेट बताने या पता करने नहीं आया। खान साहब, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और ये चीज़ें महंगी होना, गरीब आवाम तो यही कुछ खाती है, उनके लिए तो बहुत महंगी रखता है ये चीज़, आपके लिए बेशक महंगी नहीं रखता। तो लोगों को भी इस चीज़ से पता चला कल का, यानी कि बहुत इस चीज़ पे बात हो रही है कि खान साहब ने ये बात कही है। तो इससे लोगों को भी पता चल रहा है कि खान साहब को गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। खान साहब को सिर्फ अपना एहसास, अपनी कुर्सी का एहसास है। उनको आलू टमाटर महंगे सस्ते होने से कुछ नहीं है। उनको तो बस ये है कि मुझे किस तरह बचाया जाएगा या मैं किस तरह रहूँगा कुर्सी के ऊपर, कुर्सी मेरी कैसे रहेगी, ये बात है खान साहब की, जो गरीब आवाम को कल तकरीबन ज़्यादा तक आवाम को यह पता चल चुका है कल का। तो नाज़रीन, एक और बात है जो सियासत में काफ़ी यानी अहमियत रखती है। आपको बताया चौधरी बरदरान का बहुत रोल है, और चौधरी बरदरान की अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से भी मुलाकातें जारी हैं, उनसे रबते जारी हो रहे हैं। और वो क्यों जारी हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। आपको पता है कि इस वक्त दोनों तरफ से, अपोजिशन से और हुकूमत की तरफ से चौधरी बरदरान को बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि बड़े इत्तेहादी हैं। दो जमातों में से एक ये है, एक और MQM है, और MQM की भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन चौधरी बरदरान से क्यों जहांगीर तरीन से बात कर रहे हैं, ये उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके पास जो MNA MPs हैं, वो आप ग्रुप सारा जो है वो नून लीग की बजाय या अपोजिशन में किसी और जमात की बजाय हमारे साथ आके मिल जाएँ, हमारे साथ आ जाएँ। अगले इलेक्शन में हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और आपके जितने भी MNA MPs हैं हम उनको टिकट देंगे अपनी मुस्लिम लीग काफ की। इस तरह इनकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में यानी कि ताकत और ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग और हो जाएंगे। कौमी असम्बली में तो शायद थोड़ी कम हो, लेकिन सूबाई असम्बली में काफ़ी अच्छी सीटें इनको मिल जाएंगी, मिल सकती हैं। तो जहांगीर तरीन का ग्रुप का आज इजलास भी था एक,
तो उसमें भी इस चीज़ पे बात होगी, मुशावरत होगी, तो आप देखते हैं कि वो इस चीज़ का क्या फ़ैसला करते हैं। और दूसरी तरफ MQM है, MQM की भी अपोजिशन से डीलें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और उनका वदफ एक इस्लामाबाद में भी आया, जिनकी आज जरदारी साहब से भी मुलाकात है। और जरदारी साहब से मुलाकात के बाद, और आपको ये भी बताते चलें कि MQM और मुस्लिम लीग काफ जो इस टाइम एक साथ चल रहे हैं, इनका प्लान एक ही है। ये दोनों तरफ अपनी जो है ना वो कराची सिंध में और ये पंजाब में अपनी जो पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी बात और अपने मुतालबा मनवा रहे हैं। इनको पता है कि आइंदा हुकूमत इमरान खान साहब की तो है नहीं है, मुस्लिम लीग नून की और सिंध में तो पीपल पार्टी की है, तो इसलिए वो अपने अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। तो आज उनकी जो मुलाकात है, मुलाकात में एक तो उनको भी कोई आला ओहदा दिया जा रहा है, और वो आला ओहदा है गवर्नर सिंध का। गवर्नर सिंध की जो सीट है ना, जो ओहदा है, वो MQM को दिया जा रहा है। उन पर मुशावरत भी हो गई है, बात भी मुकम्मल हो गई है। तो दूसरा है MQM को बल्दियाती इलेक्शन में उनको यानी कि हल्का बंदी है उनकी, उनको अहमियत दी जाएगी। तो इस हवाले से भी मीटिंग यानी कि उनकी आज जरदारी साहब से बात हो रही है। और जरदारी साहब से बात होने के बाद उनका मामला क्लियर हो जाएगा। रह गया काफ लीग की भी जो है सीट वज़ीर आला पंजाब की, उनकी कंफर्म हो गई है, उनको मिलनी है। और उनकी जहांगीर तरीन साहब से ग्रुप से जो बातें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, उसके बाद आज जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की जो मीटिंग होगी ना, उन्होंने अपने ग्रुप का इजलास बुलाया, और उसमें अलीम खान साहब नहीं है। हालांकि अलीम खान साहब जो हैं वो अपने ग्रुप समेत जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं और शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन इस ग्रुप में वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो काफ लीग की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप के ही आज इजलास है। तो नाज़रीन, आज के इजलास में वो इस चीज़ का बाकायदा फैसला कर लेंगे कि उन्होंने काफ लीग की तरफ जाना है या नहीं जाना, और मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना है कि नहीं। इसमें ज़्यादातर जो मेम्बरान है ना जहांगीर तरीन ग्रुप के, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने को तैयार हैं, और कुछ मेम्बरान काफ लीग की तरफ जाने को तैयार हैं। और वो मेम्बरान जो काफ लीग की तरफ जाने के लिए राज़ी हैं या तैयार हैं, उनमें से वो मेम्बरान हैं जिनको उम्मीद है या पता है, कन्फर्म है कि उनको मुस्लिम लीग नून की टिकट्स नहीं मिलनी, क्योंकि जिन हलकों में है उधर नून लीग के वैसे ही मजबूत कैंडिडेट हैं, तो उनको उसकी टिकट नहीं मिलनी, इसलिए वो कहते हैं कि हम काफ लीग में चले जाएं। तो आज के उनके फैसले के बाद, इजलास के बाद जो उनका फैसला होगा, उस फैसले के बाद फिर MQM और मुस्लिम लीग काफ ये एक मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें बाकायदा ऐलान करेंगे अपोजिशन का तहरीक अदम तमाद के मुखालफ वोट देने का। और नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास होता है, आपको पता, हर मंगल को। वो आज एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर मुलतवी हो गया वो इजलास, आज फिर नहीं बुलाया गया और मुलतवी हो गया इजलास। और खान साहब घबराए हुए हैं, देख तो क्या करते हैं। और दूसरी तरफ जो इन्होंने डी चौक में जलसा करना है, उसके हवाले से 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है जी इन्होंने, और इन्होंने जिम्मेदारियां लगा दी हैं कि 10,000 बंदा इकट्ठा करो, जैसे भी करो, जहाँ से भी करो, जो यानी कि अपने अख्तियार यूज़ करने आप करो, लेकिन 10,000 बंदा इकट्ठा होना चाहिए। और उस 10,000 बंदे को इकट्ठे करने के बाद अगर तहरीक अदम अतमाद में नाकाम होते हैं, तो उसके बारे में भी फवाद चौधरी साहब ने आज बताया कि 10,000 बंदा क्या करना है, क्यों इकट्ठा करना चाह रहे हैं डी चौक में। वो कह रहे हैं कि जी अगर हमारा कोई कैंडिडेट PTI का कोई बंदा हमारे खिलाफ वोट देने गया, तो वो उधर से गुजर के जाएगा और वापसी उसी क्राउड में से ही गुजर के वापस जाएगा। यानी कि बाद धमकी लगा रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो वो क्राउड में से जब गुजरेगा तो हम कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। तो बात यहाँ तक आ गई है नाज़रीन कि अब धमकियों पर बात आ गई है, सुलह सफाई की बातें, मिन्नतें, तरले जो इन्होंने करने थे वो कर ली हैं। अब जब इनको पता नज़र आ रहा है ना कि अब बात नहीं बन रही हमारी, तो ये धमकियाँ देने पे आ गई हैं। अब धमकियाँ देना शुरू कर दी है इन्होंने। बाकी अपोजिशन या इत्तेहादियों को क्या, इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को, अपने मेम्बरान को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इनको नज़र आ रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे अपने मेम्बर्स हैं, वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, वो हमारे खिलाफ वोट देंगे, हमारे साथ इस वक्त तक नहीं है वो। और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब ने भी कहा जी जो मेम्बरान हमारे खिलाफ वोट देगा, हमारा मेंबर हमारा यानी कि कौमी असम्बली का मेंबर है, जो हमारा रुकन है PTI का, हमारे खिलाफ वोट देगा, हम उसके खिलाफ फ्लैक्स लगाएंगे, बैनर लगवा देंगे जी ये गद्दार है। तो बात वही है कि अब धमकियाँ देने तक ये बात आ गई है। तो नाज़रीन, देखते हैं अगली 24 घंटे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एक, तो जिसमें वाज़ह नज़र आ जाएगा जी अपोजिशन का क्या होने वाला, अपोजिशन के साथ या हुकूमत के साथ। और अगर इत्तेहादिये साइड हो गए हैं, इमरान खान साहब से 2 बड़े इत्तेहादिये हैं, MQM और काफ लीग का, तो फिर तो अदम तमाद के
बात ही क्लियर होगी, फैसला ही नज़र आ जाना कि क्या होना क्या नहीं होना। तो नाज़रीन, अब तक की अपडेट ये थी, अगली अपडेट जैसे ही आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।